वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। इन्हीं सियासी मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुशीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब वक्त देने के लिए। सर, जब पीटीआई की हुकूमत इक़्तिदार में आई थी तो आपने तनकीद की कि वो देर से IMF के पास गए थे, उन्हें पहले चले जाना चाहिए था। अब जब आपकी हुकूमत इक़्तिदार में तो आप पर भी ये तनकीद हो रही है कि जो सख्त फैसले आपको पहले करने चाहिए थे वो आपने 45-46 दिन गुजारने के बाद किए। पेट्रोल महंगा करना ही था, ये सख्त फैसला करना तो सर पहले कर लेते। पहले तो ये है जी कि क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा था, डिफरेंस बहुत ज़्यादा था और ये ज़रूरी था कि हम दीगर ज़राए भी अब एक्सप्लोर करते कि हम किन किन ज़राए से आवाम के ऊपर बोझ कम से कम डालें। उसके लिए एक तरफ हमें डॉलर की बचत की ज़रूरत थी, उसका फैसला किया गया। ये जो इंपोर्ट को कम करने का फैसला है ये अब यूनिलैटरली नहीं कर सकते जिस तरह हमने किया है लगे आइटम का, क्योंकि अब दुनिया के साथ एक WTO में आप वर्ल्ड कम्युनिटी का हिस्सा है, WTO के मेंबर हैं। आप अपने तौर पे अगर कुछ ममालिक के साथ बायलैटरल ट्रेड बंद कर देते हैं, यूनिलैटरली फैसले कर देते हैं, तो वो ममालिक अगर जवाब में वो भी वही फैसले करें, WTO आप पे पाबंदी लगा दे, तो फिर आपका तो जीना मुश्किल हो जाए। लिहाजा आपने उन ममालिक को राजी करना था, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। यहाँ पे भी जरूरी था कि आप मुतबादल ज़राए पैदा करते हैं। आपने अपना सारा जो प्रोग्राम था उसको रिविजिट करना था, IMF के साथ नेगोशिएट करना था, बहुत सारे और स्टेक होल्डर्स को आपने ऑन बोर्ड करना था कि कुछ बोझ अवाम पे डाला जाए और कुछ साइड से सेविंग करके वो पैसा इधर डाइवर्ट किया जाए ताकि अवाम पे बोझ कम हो। इसलिए आपको ये थोड़ा वक्त दरकार था, इसमें मजबूरी थी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। फिर अवाम पर बोझ डालने के सख्त फैसले पर और इन तमाम कठिन फैसलों पर पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ ही खड़ी है बतौर इत्तेहादी। मैं वैसे बड़ा हैरान हूँ, माजरत चाहता हूँ आपसे। मैं अक्सर दोस्तों से ये कह चुका हूँ, ये सवाल बड़ा अजीब है। इस गवर्नमेंट का हिस्सा हमारे 2-4 लोग नहीं है, हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस काबीना का हिस्सा है जो ये फैसले कर रही है, इस हुकूमत का हिस्सा है जो फैसले कर रही है। इसके हम मेजर पार्टनर हैं। दूसरी जानिब खान साहब ने दोबारा से अल्टीमेटम दे दिया है और कहा है कि आप इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें वरना वो आ रहे हैं दोबारा मजीद तैयारी के साथ और हिकमत अमली के साथ इस्लामाबाद में। अब आप तो शायद अभी तक तो कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं कराएंगे, क्या हिकमत अमली है आपकी? फिर देखिए, कोई इलेक्शन नहीं, बिल्कुल दे दिया है, जवाब दे दिया हमने उनको कि अगर रैशनल डायलॉग करना है, इल्मी बहस करनी है, और वो इलेक्शन के चक्कर में नहीं है, वो किसी और चक्कर में है। इलेक्शन अगर इमरान खान को चाहिए तो इमरान खान साहब को चाहिए कि पहले खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व कराएं, वहां पे इलेक्शन कॉल करें, पंजाब की असेंबली से मुस्ताफी हों और फिर उनकी वजन बाद में कोई वजन आए उनकी बात को कोई सुने। वो ये तो नहीं हो सकता कि वहां आप हुकूमत में बैठे रहें, यहाँ आप इलेक्शन कराने की बातें करें। नॉन सीरियस माहौल है उनका। दूसरा, उसका जवाब दे दिया गया है, ये फैसला हम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अभी हमारा फैसला ये है कि हम अपनी मुद्दत पूरी करके इस मुल्क को इस गर्दाब से निकालने के बाद इलेक्शन की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर अर्ली इलेक्शन जाना भी पड़ा तो फिर भी जो इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के बाद ही ये मुमकिन है कि इलेक्शन की तरफ जाया जा सके। जो खान साहब का ख्याल है उस तरह मुमकिन नहीं है, लिहाजा अर्ली इलेक्शन का तो कोई तस्वर नहीं है। कायरा साहब, 25 मई को जो सारी हंगामा आराई हुई, क्या आप समझते हैं कि उसे किसी तरह से रोका जा सकता था? क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं कि जब आप लॉन्ग मार्च लेकर निकले थे उनके दौरे हुकूमत में तो उन्होंने रुकावटें नहीं खड़ी की थी, तो क्या आप इखलाकन आप भी रुकावटें छोड़कर उन्हें आने देते, एहतजाज करने देते यहाँ पर? देखिए, पहली गुजारिश ये है कि आपके सवाल का पहला हिस्सा जो था वो ये था कि खान साहब को क्या करेंगे। खान साहब को हम कुछ नहीं करेंगे। पहली बात है कि खान साहब अपना गुब्बारे में से हवा निकाल बैठे, जो उन्होंने जोर लगाना था लगा लिया। अब भी लगाना चाहें तो बिस्मिल्लाह, और लोग ले आए, हमें क्या एतराज है। लेकिन उनको कानून और आइन के दायरे में रहना होगा। उससे बियॉन्ड जाने की कोशिश करेंगे तो कानून अपना रास्ता लेगा। ये जो आप फरमा रहे हैं कि हाई हैंडेडनेस हुई, हमने ये फैसला इसलिए किया कि पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च किया, कोई रुकावट नहीं आई, मौलाना ने लॉन्ग मार्च किया, कोई रुकावट नहीं आई, इसलिए कि हमारे लॉन्ग मार्च पुरअमन थे, हमारे लॉन्ग मार्च आइन और कानून के दायरे में थे। खान साहब और उनके साथी को खूनी मार्च कह रहे थे। खान साहब ऐलान कर रहे थे कि मैं आके हुकूमत बंद कर दूंगा, मैं आके इस्लामाबाद शहर चौक कर दूंगा,
اور میں حکومت چلنا ناممکن بنا دوں گا، لہٰذا پھر میں اٹھوں گا تب جب الیکشن کا اعلان ہوگا. اس طرح کا ایک ماحول کریٹ کیا جانا کہ لوگ رستے بند کر دے، حکومت بند کر دے، سیکریٹریٹ پہ جا کے حملہ آور ہو جائے، جو ان کا ماضی بھی ہے. اور وہ کہہ رہے تھے تھی، وہ اپنی اقرار کر رہے تھے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. ایسی صورت میں اگر ہم یہ کام نہ کرتے اور وہ اسلام آباد میں آ جاتے تو پھر آپ نے، میڈیا نے اور عدالتوں نے ہمیں پوچھنا تھا کہ آپ کس بات کی حکومت ہے کہ آپ لوگوں نے ان کو روکا نہیں ہے. اب ہم نے روکا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں بڑی ہائی ہینڈڈ. ہماری دانست میں وہ جس مزاج کے تحت آ رہے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ عدالت کا حکم بھی انہوں نے نہیں مانا. عدالت نے کہا کہ آپ H9 اور G9 کے درمیان جلسہ کر لیں، انہوں نے کہا نہیں، میں تو وہیں جاؤں گا. اور خان صاحب نے خود اعلان کر کے لوگ. قاہرہ صاحب، سوال آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے اب دوبارہ سے کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے تب آپ یہ نعرہ لگا کے لانگ مارچ کرتے تھے کہ آپ مہنگائی ختم کریں گے کیونکہ مہنگائی کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے. اب جب آپ حکومت میں آئے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حالات بہت خراب ہے، مہنگائی کرنا ضروری ہے. تو جب آپ لانگ مارچ کرتے تھے یا جب اپوزیشن کرتے تھے تب کوئی مس کیلکولیشن آپ سے ہوئی جو اب آپ کو حکومت میں آ کر ادراک ہو رہا ہے کہ حالات خراب ہیں، مہنگائی کرنا ناگزیر ہے؟ دیکھیے، پہلی گزارش کہ ہم نے تو ان کو آج بھی دعوت دی ہے. ایوان چھوڑ کے وہ چلے گئے، ہم تو نہیں گئے. یہ ایوان، نچلے ایوان، آج یہ ہاؤس آف جو قومی اسمبلی ہے وہاں سے بل پاس ہوا ہے، وہاں جو ان کے ممبران بیٹھے ہوئے ہیں. بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، حکومتی موقف سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں. ناظرین، پروگرام پاکستان کا سوال سے مجھے اجازت دیجیے. پاکستان کے دیگر سوالوں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ نے کے بعد. نیو کوکا کولا